सो दिस इज ओडी। आज हम अगेन स्टेट्स डिस्क्राइब करेंगे, रिस्क के स्टेट्स डिस्क्राइब करेंगे। और ये जो है सेटअप, इसमें ऑप्शन बाइंग होगी। ऑप्शन बाइंग का स्कैल्पिंग होगा, बट इट्स नॉट अ वेरी वेरी फास्ट फ्रीक्वेंसी स्कैल्पिंग। एक बहुत ही सेन तरीके से ये स्कैल्प आइडेंटिफाई करता है। और ऑप्शन बाय के स्कैल्प जो कि कन्वेक्सिटी के अंडर रह के ऑप्शन बाइंग का स्कैल्पिंग करता है, ये राइट। सो अभी दिस इज वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सो यहाँ पे द फ्लोज आर काइंड ऑफ quite forceful, not very forceful, decently forceful, and structure is solid right now. So I'm not really expecting much from it right now. Let me open the position screen. So we have the position screen now. ये जो position screen है ये यहीं पे रहेगी. I mean it is going to be, it's a automatic system, okay? So trades जो है वो background में automatically होंगे. इट इज़ ऑल एग्जीक्यूशन प्रोसेस इंफॉर्मेशन, हर चीज़ ऑटोमेटिक है इसमें। तो यहाँ पे जो ट्रेड्स होंगे, राइट, ये रिफ्लेक्ट करेंगे इधर, लाइक अकॉर्डिंगली। बट वी विल नॉट बी डिस्कसिंग इंडिविजुअल ट्रेड्स एंड ऑल, बट इट इज़ जस्ट देयर, राइट, फॉर रेफरेंस। सो ट्रेड जो है वो एक आउटपुट है। तो ट्रेड जो लेना और एग्जिट करना वो सब आउटपुट है। तो उसका जो रूट है वो हमारे इस पैनल से निकलता है। तो ये जो पैनल है, इस पैनल में हमारा सेंटिमेंट है और स्ट्रक्चर है, और इसके बेस पे ट्रेड्स डिसाइड होते हैं, और ऑप्शन बाय के ट्रेड्स होते हैं मेजरली। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कॉन्डर स्टेट्स। सो बेसिकली वी आर नॉट here to discuss trading, okay? We are here to discuss the risk states that we have. So risk states यहाँ पे दो तरीके की होती हैं। एक होता है कन्वेक्सिटी की स्टेट, जिसमें हम ऑप्शन बाइंग के स्कैल्प्स आइडेंटिफाई करेंगे, ओके? और एक होता है कॉन्डर स्टेट, जिसमें हम डेल्टा न्यूट्रल कॉन्डर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, राइट? सो ऑप्शंस का गेम है ये, और very handy setup with this is. So let's see where we stand. So यहाँ पे अभी इस समय न्यूट्रल हो गए फ्लोज, देखिए एकदम पूरा का पूरा फ्लोज जो है न्यूट्रल हो गए। मोस्ट लाइकली ये स्टेट जो है कॉन्डर की स्टार्ट करना चाहिए। आई मीन दिस इज हाउ इट शुड. Here we go. We actually have set up a condor already. It's kind of reflecting here, and this is how it looks at present, okay? So condor में basically दो legs होते हैं, right? Sell legs, और दो buy legs होते हैं, hedge legs. और इसने condor setup कर दिया right at the start of the day. So ये this is the state, really. It's a condor state. It's not mentioned here on the panel anywhere. Although I'm kind of thinking कि इसको extend करके यहाँ पे basically states भी mention करूँगा as a pet project of mine. So अभी फिलहाल we have started off with a state. It's very very self-explanatory. Like the flows are absolutely neutral right now, and the structure is super solid for us to kind of infer this risk state as condor state, which is basically implying कि ज़्यादा मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, राइट? सो ये सारी पिक्चर हमको बता रहा है, ये सारी मूवी हमें दिखा रहा है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है ना, दिस इज द ट्रेंड फॉर दिस पर्टिकुलर लाइव सेटअप. सो दिस इज अ फ्लो बेस्ड kind of setup, right? Which is the Queen sentiment indicator. और क्या हुआ है अभी तक, इट इज टेलिंग अस द ट्रू पिक्चर. तो स्पॉन्सरशिप करने की कोशिश करता है ये कि फ्लो स्पॉन्सर करने की कोशिश करता है एक तरफ, और उसके बाद ये वापस से ग्रे जोन में आ जाता है, राइट? तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू होल्ड द कॉन्डर स्टेट. सो इसलिए हमने कॉन्डर स्टेट अभी भी होल्ड की हुई है. एंड ये जो स्पॉन्सरशिप जो फेड आउट होती जा रही है, इसका रीजन जो है वो है ये है, राइट? दिस इज द रूट कॉज, ओके? दिस इज अ सिम्टम which is happening, we are able to see, and based on the symptom we act, right? But this is the root cause structure, and this is the Queen exposure index, really. और ये पूरा का पूरा सॉलिड है, तो इट्स लाइक अ वॉल का काम कर रहा है, राइट? और इसकी वजह से सारे के सारे जो फ्लोज है वो फेड हो जाते हैं. तो ये वाले जो सेटअप है, ये सेटअप में ऑप्शन बाइंग जो है, जो कि हमारा प्राइमरी खिलाड़ी है, ऑप्शन बाइंग सिस्टम है ये, ठीक है? ऑप्शन बाइंग से हमने
एक एज बनाया। तो ऑप्शन बाइंग हम इस पर्टिकुलर सेटअप पे नहीं कर सकते, तो वी आर नॉट ओपन फॉर बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन बाइंग। और हम क्या करेंगे, बैठे बैठे बोर हुए तो करना है कुछ काम, तो हम कॉन्डर लेके बैठ जाते हैं। और ये कॉन्डर जो है, अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी तो हम अपने बिजनेस में आ जाएंगे, जो ऑप्शन बाइंग का जो मेन बिजनेस है। और अभी अगर नहीं मिलेगी तो हम इस काउंटर को लेके बैठे रहेंगे, और ये काउंटर को लेके अभी जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज, राइट। तो ये जो है टाइम का पैसा देता है काउंटर जो है, वो कितने टाइम तक स्पॉन्सरशिप हमको नहीं मिलती है ऑप्शन बाइंग की, तब तक हम इसको लेके बैठते हैं। और जितना भी ज़्यादा टाइम लगता है उतना ये यू नो इट बेसिकली टेंड्स टू पे ऑफ। ऑफ कोर्स अगर शॉक आ गया और शॉक में आई एकदम से, राइट, तो ऑब्वियसली विल गिव अवे वट एवर वी अर्न इन द काउंटर। बट the whole point is in this particular setup is not to make money in कॉन्डर। कॉन्डर में हम पैसा नहीं बनाने के लिए बैठे, हम सिर्फ टाइम पास करने के लिए कॉन्डर लेते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी फॉर कॉन्डर। ओके, तो अगर ये सारा दिन नहीं आई तो ऑफ कोर्स कॉन्डर से ही हमें मिल जाएगा लेकिन अगर आएगी तो फिर हमारा असली बिजनेस शुरू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बाइंग का। सो कॉन्डर स्टेट जो है वो हो गई है ख़त्म, और अभी हमारे पास बेयर कन्वेक्सिटी स्टेट आ गई, यानी कि ऑप्शन बाइंग की स्टेट आ गई, जो बेयर जिसको बेसिकली, राइट, जो पुट बाय करने के लिए हमको अलाउ करती है। और इसको ऑलरेडी मिल गया एक्चुअली, यू नो सरप्राइजिंगली इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई ऑलरेडी। सो क्लोज टू 96, राइट। सो ये अपॉर्चुनिटी अभी इसको मिल गई, और ये जो है अभी ये चलना शुरू हो गया, राइट। सो अभी ये जो है पुट बाय करके बैठा है, राइट। द रीज़न बीइंग कि अब जो है इसने स्पॉन्सरशिप दे दी, ठीक है। तो फ्लोज ने स्पॉन्सरशिप दे दी, और स्ट्रक्चर ने भी यहाँ पे परमिशन दे दी हमको। माइल्ड परमिशन है, लेकिन दैट इज़ एनफ फॉर अस टू काइंड ऑफ गिव इट अ शॉट। तो अब ये जो स्टेट है, इसको हम बोलेंगे बेयर कन्वेक्सिटी स्टेट, जिसमें हम पुट को परचेज करेंगे, राइट। और ये एक स्कैल्प ट्रेड होगा, मतलब क्लोज टू 50% आई थिंक इट विल अटेम्प्ट टू टेक। Let's see, you know, if it kind of boils down the flows now here or not, क्योंकि आज का दिन जो है अभी तक का सारा बॉइलिंग डाउन वाला ही था, लेकिन ये जो है इसने परमिशन लेके अटेम्प्ट कर लिया ट्रेड, ठीक है। सो ये स्टेट जो है अभी इस टाइम पे हमें मिल गया स्पॉन्सर, हमें स्पॉन्सर मिल गया बेयर साइड में, और हमें पुट बाय करने की बेसिकली परमिशन मिल गई स्ट्रक्चर से, और इसको प्राइस भी अच्छा मिल गया अकॉर्डिंगली, राइट, वट एवर यू नो इज विजिबल राइट नाउ। सो अभी लेट्स सी कि हाउ दिस पर्टिकुलर स्टेट पैन्स आउट, कि ये बॉयल डाउन होगी या फिर ये पे ऑफ करेगी। Okay, or in some time, we lost that bet. Actually, we lost this bet, this one, right? Basically, we lost close to 23 points, right? Which is basically a negligible loss. And this convexity bet actually was lost क्योंकि flows जो है वापस आ गए। देखो ये पूरा churn out हो रहा है आज, और ये जो churn out हो रहा है, right? It is being handled so effectively because जो states हैं, right, जो states का जो risk states है वो बहुत clearly defined है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, राइट, एक पेनी गेन दे दिया सेलर को, दैट्स इट। तो ऑप्शन बाइंग भी हो गई, और हमने अपना रिस्क एडजस्ट करके उसको एग्जिट भी कर दिया, ठीक है। और अगर ये कंसिस्टेंटली करेंगे तो ऑब्वियसली it is definitely going to produce payoffs. So this is how we kind of keep going, right, in this particular state based system. So states बहुत clearly defined हैं, और ये tuned up system है, तो obviously बहुत ही अच्छे से और जल्दी से इसने कवर दे दिया हमको। अब ये फिर से कॉन्डर स्टेट में आ गया, सो इसलिए वी कैन सी कॉन्डर पोजीशन अगेन। तो अभी हमने जैसे एक डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरह से कन्वेक्सिटी का स्पॉन्सरशिप मिला, और हमने एंटर किया कन्वेक्सिटी ट्रेड, पुट बाय ट्रेड, और हमने उसको बहुत ही एलिगेंटली निकाल दिया जैसे ही स्टेट चेंज हुआ। सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुली ये कन्वेक्सिटी काम करेगी, राइट। एंड इट्स अ स्कैल्प, सो इट्स नॉट गोइंग टू जस्ट कंटिन्यू वेटिंग while holding convexity forever. So obviously ये अपने payoffs भी लेगा। Wow, so now we again have a convexity state. आज का दिन थोड़ा सा टफ है, और ये इसने फिर से convexity state attempt कर ली है। possibly same option इसने ले ली,
और अभी इसने फिर से इसको स्पॉन्सरशिप मिल गई कन्वेक्सिटी की, और अभी ये फिर से चॉप हो सकता है, ऑफ कोर्स चॉप हो सकता है, बट जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, राइट। तो इसमें इसने जो 23 पॉइंट्स का अभी हमको एक ड्रॉ डाउन दिया, विच वाज नेग्लिजिबल, राइट, कंपेयर टू द पे ऑफ, राइट, इन ऑप्शन बाइंग। सो अभी इस समय इसने फिर से कन्वेक्सिटी को स्पॉन्सरशिप दे दी, और इसने क्या किया, देखिए कॉन्डर जो है बेसिकली चला गया, कॉन्डर स्टेट चला गया। सो रिस्क स्टेट नाउ स्टैंड्स एट बेयर कन्वेक्सिटी अगेन, तो पुट बाइंग अगेन becomes hot, and that is what we see here, right, on screen right now. And this is the put buy, right, that has happened now, and now we are simply going to see how this particular put buy behaves, whether this again turns into a flow dissolution. If that happens, then of course we are losing again, like we are seeing right now. So of course, but that's fine. The whole point is कि convexity को मिला था अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट मिला है, और ये सेकेंड अटेम्प्ट फिर ले लिया, और इसने कन्वेक्सिटी को, पुट कन्वेक्सिटी जो है, जो बेयर कन्वेक्सिटी को फिर से एक्टिव कर दिया, और अभी हमने फिर से एक अटेम्प्ट ले लिया। सो डिफिकल्ट डे है फॉर ऑप्शन बाइंग, लेकिन किस तरह से हम रिस्क मैनेज करके आगे बढ़ते हैं उस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। ओके, सो ये जो कन्वेक्सिटी है इसने हमें पे कर दिया। सो ये पे करा है हमें, I think, which one was it? This one was it, right? So this 25 to 50 put. So इसने हमें पे कर दिया and we exited this convexity on profit, right? So overall, basically, what happened is that जो convexity, जो bear convexity थी, इस बार का जो इसने स्पॉन्सरशिप दिया उसमें हमें इसने जो स्कैल्प हम करते हैं, राइट, ऑप्शन बाइंग का जो स्कैल्प करते हैं जिसमें हम ले लेते हैं, राइट, प्रॉफिट। सो रियल जो ट्रू कन्वेक्सिटी होती है उसमें प्रॉफिट नहीं लिया जाता है, बट मैंने इसको स्कैल्प पर सेटअप बनाया है जिसके अंदर हम स्कैल्प मार लेते हैं और प्रॉफिट ले लेते हैं, क्योंकि जो स्कैल्पर सेटअप है वो कैश फ्लो फ्रेंडली होता है। ओके, रियल कन्वेक्सिटी जो है वो एक पे डे क्रिएट करती है, लाइक वन डे, एक दिन में बहुत दे देगी ऐसा करके। तो ये स्कैल्पर सेटअप है अंडर कन्वेक्सिटी। तो यहाँ पे इसको फिर से मिला था स्पॉन्सरशिप, और इसने लिया, और यहाँ पे इसने स्कैल्प करके अकाउंट को पॉजिटिव कर दिया। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके, अभी इस समय कोई भी बेसिकली स्टेट नहीं है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट रिस्क स्टेट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमारे पास अभी इस टाइम पे बेयर कन्वेक्सिटी एक्टिव है, डेफिनेटली एक्टिव है, लेकिन वो ट्रेड क्यों नहीं ले रहे अपन, क्योंकि इसमें एक्टिव है लेकिन वो इट्स टू मच स्ट्रेच्ड, राइट, मतलब काफ़ी स्ट्रेच्ड है अभी प्राइस, तो इसलिए अभी वो ट्रेड नहीं ले रहा। हो सकता है वो एक और स्कैल्प ट्रेड अटेम्प्ट करे, बिकॉज एक तो होता है स्टेट कंफर्मेशन, तो स्टेट हमने अभी भी बेयर कन्वेक्सिटी की रखी है, लेकिन एक होता है एग्जीक्यूशन प्राइस, राइट, तो एंट्री लेवल जिसमें हम रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं, तो वो रिस्क रिवॉर्ड के बेस पे एंट्री लेना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज अगर तुमने रिस्क रिवॉर्ड जो है डिस्टॉर्टेड रखा, तो वो पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड वो अलग टॉपिक है। सो इट्स अ टॉक फॉर अनदर डे। Right now we are focused on the risk states. So at this particular point of time, the state is still bare convexity, and we are not in a position because it's all overextended right now. So we will just hang in there and wait. So as I was saying, we got a re-entry. यहाँ पे हमें re-entry मिल गया इसका, because अब इसको प्राइस को इसने कूल डाउन कर लिया, बेयर कन्वेक्सिटी ही है, यानी कि पुट बाय ही करनी है, और इसने अभी फटाफट से ये खरीद ली। ओके, and this is how it is. It's close to this price only it bought, but this price is what is optimal price for it. और again अब ये देखेगा कि बॉस ये फ्लोज जो है, ये रेड कारपेट जो देख रहे ये कंटिन्यू रहता है और कन्वेक्सिटी पे फर्दर करती है, या फिर ये सबड्यूड हो जाएंगे फ्लोज टुवर्ड्स जीरो एंड इट इज़ गोइंग टू बुक द लॉस। ओके, सो ये भी कन्वेक्सिटी का जो ट्रेड है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारे लिए। दिस इज already on the verge, right? It's like, huge amount of points collected, close to 80 rupees का लिया इसने, तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट इसमें ऑलरेडी आ गए। तो ये कन्वेक्सिटी का जो ट्रेड है ये भी सक्सेसफुल होता नज़र आ रहा है। अभी यहाँ से भी वापस आ सकता है, बट वट एवर, द होल पॉइंट इज कि ये स्कैल्प है, तो ऑब्वियसली पॉसिबली 6-7 पॉइंट में ये जो है एग्जिट हो जाना चाहिए।
सो ये भी हिट हो गया प्रॉफिट, और ये बेसिकली इसने स्कैल्प प्रॉफिट जो है इसने ले लिया अपना। आई थिंक इट वाज दिस वन राइट, 25 200 राइट। सो यहाँ पे इसने प्रॉफिट बुक कर लिया 120 के आसपास। तो अगेन क्लोज टू 40 पॉइंट का इसने स्कैल्प में प्रॉफिट बुक किया। एंड दिस स्कैल्प इज अ वेरी स्पेशल स्कैल्प बिकॉज इट्स नॉट अ ordinary scalp, it is a scalp under convexity, and this is the beauty of it, right? So आज के लिए इतना ही बस।